अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ सेल्स ऑफ एपिडर्मस। प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ एक्सप्लेन किया था एपिडर्मस को, और एपिडर्मस के सेल स्ट्रक्चर के हवाले से हमने उसको पढ़ा था, साथ साथ एक्सप्लेन किया था। इस टॉपिक को भी हम लोग रीड करेंगे बॉटनी पेपर बी में से, टाइप्स ऑफ सेल्स ऑफ एपिडर्मस। Epidermis of different plants is composed of different types of cells. These are epidermal cells, specialized cells, trichome, stomatal guard cell. अभी जो हम लोगों ने एपिडर्मस को देखा, उसके स्ट्रक्चर्स वगैरह को, तो उनके स्ट्रक्चर जिस नेम से हैं उसी तरह के उनके अंदर गार्ड, उन्हीं तरह एपिडर्मल सेल्स पाए जाते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एपिडर्मल सेल्स को। एपिडर्मल सेल्स, एपिडर्मल सेल्स क्या होते हैं? दीज आर अनस्पेशलाइज्ड सेल्स, दे आर कंपोज्ड ऑफ mass of tissues, they vary in shape, they are tubular in most of plant, these are irregular in shape in leaves, these are elongated in stem and leaves of monocots. Epidermal cells are rod shaped in seed of some species of Leguminosae. Polyhedral cells are also found in some plant. Polyhedral में क्या होगा कि उन सेल्स की एक से ज्यादा शेप यानी कि साइज होती है, और खास तौर पे एपिडर्मल सेल्स एपिडर्मल सेल वॉल डिफर इन थिकनेस. सम सेल्स आर थिन वॉल्ड but other cells have thick wall. There is a layer of pectin outside the outer cellulose cell wall. अब देखिए इनकी सेल वॉल में जो प्राइमरी थिकनेस होती है वो, क्योंकि इनकी सेल वॉल में या इनकी वॉल में एपिडर्मल सेल्स की वॉल में क्या चीज भरा होता है? पेक्टिन और सेलुलोज, उसमें ये भरा होता है, जिसकी वजह से उसकी थिकनेस बनती है. इट सेपरेट्स द सेलुलोज फ्रॉम द क्यूटिकल. प्राइमरी पिट फील्ड्स एंड प्लाज्मोडेस्माटा आर जनरली प्रेजेंट इन द वॉल. अब देखें इनकी वॉल में जहां पे लिग्नन की मिकदार कम होती है उस जगह पे क्या रह जाती है? अनथिकन्ड एरियाज. उस जगह को हम लोग क्या कहते हैं? पिट्स कहते हैं. द वॉल ऑफ एपिडर्मल सेल्स बेयर क्यूटिकल. आप लोगों को पता है कि एपिडर्मल सेल की लेयर के ऊपर क्या मौजूद होती है? क्यूटिकल. अ थिन लेयर ऑफ क्यूटन ऑन द एपिडर्मल सेल इज कॉल्ड क्यूटिकल. अब ये क्यूटिकल किसका बना होता है? क्यूटन का. और क्यूटन आप लोगों को पता है कि ये वैक्सेस यानी कि लिपिड्स हैं. क्यूटिकल कंसिस्ट ऑफ टू लेयर्स. ठीक है. An outer layer is formed of cutin only. It is called cuticle proper. The cuticle proper is formed by secretion of cutin. This process is called क्यूटिकुलराइजेशन. क्यूटिकुलराइजेशन क्या होगा कि प्लांट की जो ये एपिडर्मल लेयर होती है, ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि इन एपिडर्मल सेल्स के ऊपर प्रॉपर मिकदार में क्या होगा? आउटर लेयर क्यूटिकल की होगी. तो ऐसी लेयर को हम लोग क्या कहते हैं? प्रॉपर क्यूटिकल या क्यूटिकल प्रॉपर. द इनर लेयर इज आल्सो कॉल्ड क्यूटिकल लेयर. इट इज कंपोज्ड ऑफ क्यूटन एंड वॉल मटेरियल. इनर लेयर क्या होगी? क्यूटिकल लेयर होगी. आप अपर लेयर को क्या कहेंगे? क्यूटिकल प्रॉपर कहेंगे. ठीक है. इट इज कंपोज्ड ऑफ क्यूटन एंड वॉल मटेरियल. क्यूटिकुलर लेयर्स इज फॉर्म्ड बाय डेपोजिशन ऑफ क्यूटन बिटवीन द सेलुलोज microfibrils of outermost wall layer. Pectin and hemicellulose may also be present in it. The process of deposition of cutin is called cutinization. देखें क्या चीज है? क्यूटन मटेरियल आके लगेगा, चिपकेगा, लेयर बनाएगा, उस मटेरियल की वजह से क्या कहेंगे? क्यूटनाइजेशन. और फिर उस लेयर का बनना, क्यूटिकल लेयर का बनना, इसको कहेंगे क्यूटिकुलराइजेशन. Cuticular layer is formed by deposition of cutin between the cellulose and microfibrils of outermost wall layer. Pectin and hemicellulose may also present in it. क्यूटन इज फैटी सब्सटेंस. आप लोगों को पता है कि क्यूटन क्या? ये वैक्सेस से बिलोंग करता है. वैक्सेस क्या है? ये फैटी एसिड है. और यानी कि इसमें जो वैक्सेस है ये फैट है यानी कि लिपिड है. It is deposited on the outer wall of epidermal cells in aerial parts. Cutin is absent in underground parts. देखिए क्यूटन क्या करता है? ये ट्रांसपरेशन को रिड्यूस करता है, इसलिए ये स्टेम्स के बजाय कहाँ पे मौजूद होती हैं? खास तौर पे रूट्स वाले एरियाज में. द प्रोटोप्लास्ट ऑफ एपिडर्मल सेल सेक्रीट क्यूटन. Cutin makes the wall of epidermal cell impermeable. It checks the transpiration. It also provides some support to the cell. जी
आप लोग इस पैराग्राफ को रीड करें आखिरी को। सम टाइम वैक्सेस, वैक्सेस बताता चलूं कि वैक्सेस भी क्या है, ये लिपर्ड्स हैं। लिपर्ड की कौन सी लिपर्ड की एक ये खास क्लास है वैक्सेस। वैक्सेस से फिर क्यूटन बिलोंग करता है। जी, आप लोग इस पर जो भी मैंने बातें पढ़ी आप लोगों के सामने बिल्कुल सिंपल है, किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन नहीं है, सीधी सी बातें हैं जो कि हम लोग प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आप लोग इस पैराग्राफ को रीड करिए, नजर आ रहा है आप लोगों को स्क्रीन पे। सम टाइम वैक्सेस आर आल्सो डिपॉजिटेड इन द क्यूटनाइज्ड वॉल, यहां से लेके इस जगह तक। आवाज क्लियर आ रही है ना मेरी? मैंने कहा आवाज मेरी क्लियर आ रही है आप लोगों सर को? वॉइस कम आ रही है। अब देखें, अब आई यस आवाज सर। मेरी? सर इस अब आ रही है क्लियर। जी जी, इस पैराग्राफ को आप लोग रीड करें। ये लास्ट जी सर पैराग्राफ आ है, रही। खास तौर पे क्यूटिकल के हवाले से। ठीक है, इसको आप लोग रीड करें, फिर कोई क्वेश्चन होता है वो आप लोगों ने पूछना है अभी। सर इसमें कंटिन्यूअस लेयर कैसे बनती है? कंटिन्यूअस लेयर से मुराद होता है एक दूसरे के साथ अटैच होना, कि इन सेल्स के दरमियान गैप नहीं होता। ये मैं दिखाऊं आप लोगों को। ये देखें, ऊपर जो सेल्स है ना, रेक्टेंगुलर, कोई स्क्वायर, आइसोडेमर, डिफरेंट शेप्स के सेल्स, ये सारे, ये जो आप लोगों को बैरूनी लेयर नहीं नजर आ रही है सारी, ये एपिडर्मल सेल्स हैं। एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के साथ कंटिन्यूअस है, एक दूसरे के साथ मुसलसल है, दरमियान में कोई गैप नहीं है। जिसमें गैप ना हो तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस। समझ आ गई इस बात की? एपिडर्मल सेल्स ये आउटर लेयर बनाते हैं, ये सेल्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं, जी जुड़े सर हुए होती आपको। हैं, कंटिन्यूअस होती हैं। जी, इसको रीड करें जल्दी। सर रीड कर रही हूँ। समझ आ गई है इसकी आप लोगों को? यस सर, रीड कर लिए। सर इस crystals of oils वाला दोबारा बताएं salts मुझे। are present in the form of crystals of oil. सर ये जो salts are present in the form of crystals of oils. जी जी, इसमें देखें ना, जो खास तौर पे कुछ प्लांट्स की सेल वाल में ना ऊपर साल्ट आ जाते हैं। ठीक है, अब द साल्ट आर आल्सो प्रेजेंट इन अ फॉर्म ऑफ क्रिस्टल ऑफ ऑयल्स एंड रेजन्स। साल्ट्स क्या मौजूद होते हैं, ये अब बताता चलूँ मैं आप लोगों को। इनकी जो खास तौर पे एपिडर्मल सेल्स होते हैं, ठीक है, जो डिफरेंट हैबिटेट्स में पाए जाते हैं, एक्सट्रीम कंडीशन वाले, वहाँ पे इनकी एपिडर्मल सेल्स में कैल्शियम कार्बोनेट भी आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद सोडियम के साल्ट भी आ जाते हैं।
तो ये साल्ट क्या करते हैं, ये डिफरेंट लिपिड्स के साथ अटैच होके क्रिस्टल्स बनाते हैं। आप लोगों को याद हो खास तौर पे जो लिपिड्स हैं जब इनकी कंडीशंस चेंज करते हैं टेम्परेचर, प्रेशर और साल्ट के हवाले से, तो हम इनको क्रिस्टल्स बना लेते हैं। अब यहाँ पे क्या जो साल्ट है, जो कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह है, अगर ये प्रॉपर क्रिस्टल जैसे ठोस हालत में आ गए, ये तो क्या करेंगे, मटेरियल्स की एक्सचेंज, उनके ट्रांसपोर्टेशन में हार्डल्स क्रिएट कर सकते हैं। तो ये लिपिड्स के साथ अटैच होके आयल्स और रेजन्स की फॉर्म में ये वहां पे मौजूद होते हैं। जी सर रीड हो गया, समझ आ गई इसकी। समझ आ गई। ये आप लोगों को कौन सा सेल था, ये एपिडर्मल का उसका खास तौर पे एपिडर्मल सेल्स थे। एपिडर्मल सेल्स में हम उसके बाद पढ़ेंगे स्पेशलाइज सेल्स। ठीक है, स्पेशलाइज सेल्स को देख लेते हैं, ये किस टाइप के होते हैं। स्पेशलाइज सेल्स may also occur singly or in groups. They are dispersed throughout the tissues. Different types of specialized cells as specialized epidermal cells are present. Fibers like epidermal cells are found in certain pteridophytes, gymnosperms and in many dicots. Fibers की तरह लंबे रेशे से बनाती हैं epidermal cells. Some of the epidermal cells are elongated in Gramineae. They are called as long cells. देखें मुख्तलिफ सेल्स की ना हमें ना मुख्तलिफ प्लांट्स के लीव्स में, उनके स्टेम में, शूट्स पे धागा नुमा या फाइबर्स, फिलामेंट्स की तरह एक्सटेंशंस नजर आती हैं। बेसिकली वो एपिडर्मल सेल की एक्सटेंशंस होती हैं। There is another kind of cells called short cells. Short cells are present above the veins in the leaves. There are two types of specialized cells. These are silica cells and cork cells. They occur in pairs. They contain silica bodies. यानी ये वो cells होते हैं जिनके अंदर silica भरा हुआ होता है। ठीक है, उसके बाद है लिथोसाइट सेल्स आर लार्जर देन एपिडर्मल सेल्स। दे कंटेन कैल्शियम कार्बोनेट्स क्रिस्टल्स। दीज क्रिस्टल आर अरेंज इन बंचेस। दे आर फाउंड इन कुकरबिटेसी फैमिली। कुकरबिटेसी फैमिली के जो उनके वहां पे एपिडर्मल सेल्स होते हैं, उनमें कैल्शियम कार्बोनेट डिपॉजिट होता है और वो क्रिस्टल्स बनाता है। ऐसे एपिडर्मल सेल जो साइज में बड़े हों, उनके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट की क्रिस्टल्स मौजूद हो, हम ऐसे सेल्स को क्या कहेंगे, लिथोसाइट्स सेल कहते हैं। उसके बाद है मायरोजन सेल्स। दीज आर सैक लाइक एपिडर्मल सेल्स, यानी कि इनके अंदर खोखले हिस्से होते हैं। दे आर स्कैटर्ड इन एपिडर्मस। दीज आर फील्ड विद एन एंजाइम मायरोसन्स। दीज सेल्स आर फाउंड इन क्रोसीफेरी फैमिली के अंदर ये मौजूद होते हैं। मायरोसन्स एंजाइम होता है। जी, कौन बताएगा मायरोसन एंजाइम्स क्या होते हैं। क्लास आवाज आ रही है ना मेरी आप लोगों को। जी सर आ रही है। समझ आइए आप लोगों को मायरोसन एंजाइम्स क्या करते हैं। सर नहीं पता। जी, मायरोसन एंजाइम्स ना देखें, पहले ऊपर देखें, ये वो सेल्स हैं, एपिडर्मल सेल्स ही हैं। ठीक है, देखिए एक लेयर है ना पूरी एपिडर्मल सेल्स की लेयर, उसमें काफी सारे एपिडर्मल सेल्स हैं। उनमें से कुछ एपिडर्मल सेल्स के अंदर खास किस्म का एंजाइम्स होता है। क्या नेम है उसका, मायरोसिन। मायरोसिन एंजाइम्स क्या करता है, ये प्लांट को डिफेंस में हेल्प करते हैं। ये एंजाइम्स क्या करते हैं, डिफेंसिव प्लांट के लीव्स के ऊपर खास तौर पे डिफेंसिव मैकेनिज्म में, इससे जो कुछ रहता है, कुछ खास किस्म के पैथोजेंस, जर्म्स वगैरह होते हैं, ये एंजाइम उनकी क्लीवेज करते हैं। डिफेंसिव एंजाइम्स हैं ये प्लांट के। उसके बाद बबल लाइक सेल्स का सर जैसे अल्वियोली। हर्बीवोर्स और इनके जी जी बिल्कुल अगेंस्ट बिल्कुल, करते हैं डिफेंस। जी जी उनसे बचाते हैं। बबल्स लाइक सेल्स, फूले हुए सेल्स होंगे। कार्बोलिफॉर्म cells are present in many monocots. These cells are larger than typical epidermal cell. They are thin walled. The buliform cells
contain stored water. Buliform cells may cause opening of rolled leaves in bud. बड में सेल्स क्या करते हैं, जब लीव्स जब रोल्ड होते हैं उनकी रोलिंग करते हैं, यानी कि रोलिंग को क्या करेंगे, अनरोलिंग ओपन करेंगे ताकि लीव्स फैलता चला जाए. दे में काज रोलिंग और अनरोलिंग ऑफ मैच्योर लीव्स. लार्ज ideoblastic cells are called present are also present in epidermis of some plant. They contain mucilage. याद रखिएगा म्यूसिलेज सेल्स, एपिडर्मल सेल्स कैसे होते हैं, आइडियोबाइस्टिक सेल्स होते हैं जो कि म्यूसिलेज सेक्रीट करती हैं. ये डिफरेंट इनके स्पेशलाइज सेल्स हैं. उसके बाद है ट्राइकोम्स. याद रखिएगा ट्राइकोम्स क्या होती हैं, ये इलांगेशंस होती हैं, ये एक्सटेंशंस होती हैं. ट्राइकोम्स आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ अपेंडेजेस, मेन बॉडी से निकले हुए हिस्से. Trichomes are commonly present on the surface of epidermis. These are present in the form of hairs, papilla, water absorbing roots. देखें hairs की शक्ल में होंगे, papilla hair से थोड़ा सा क्या होता है, diameter इसका ज्यादा होता है. Trichomes occur in all parts of plant. Trichome are often used as taxonomic characteristics. The scales, trichome cellular unicellular भी हो सकती हैं और multicellular भी. They may be glandular or non-glandulars. The scale or hairs may be palpate, tuft, stellate or branch. Hairs of the cotton seed are unicellular. ये जो लीव्स के ऊपर ट्राइकोम्स का, तो लीव्स के ऊपर उनके सीड के ऊपर मुख्तलिफ किस्म की ना एपिडर्मल सेल की एक्सटेंशंस होती हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, ट्राइकोम्स कहते हैं. कुछ ट्राइकोम्स क्या होंगी, नॉन ग्लैंडुलर्स होंगी, हेयर लाइक होंगी जैसे कॉटन में है. कुछ क्या होंगी, ग्लैंडुलर्स होंगी जो मुख्तलिफ किस्म की सेक्रीशंस देते हैं, खासतौर पे नेक्टर्स, खासतौर पे जो फ्लावर्स की पेटल्स होती हैं उनकी एपिडर्मस में क्या होते हैं, ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं जो कि नेक्टर जूस सोल्यूशन देते हैं, साल्ट सेक्रीट करते हैं, डिफरेंट किस्म के वैक्सेस, गम्स ये सेक्रीट करते हैं. ये भी एपिडर्मल सेल से सेक्रीट होते हैं जो कि क्या होंगे, सेक्रीटरी यानी ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स होंगे. कुछ होंगे सेक्रीटरी और कुछ होंगे म्यूसिलेज. जो सेक्रेटरी होंगे ये हेयर लाइक्स होंगी, डिफरेंट किस्म की सेक्रेशंस देंगे, और जो म्यूसिलेजेनस होंगे ये क्या सेक्रेट करेंगे, उसके नेम से है, ये वो एपिडर्मल सेल्स है जो कि म्यूसिलेज सेक्रेट करेंगे. उसके बाद अगला कौन सा है, सी में नेक्टर्स सेक्रेटरी ग्लैंड्स. खासतौर पे ये कैलक्स क्रोला फूल की पत्तियों में होते हैं जो कि मुख्तलिफ किस्म की केमिकल सेक्रेशंस रिलीज करते हैं. उसके बाद हमारे पास आ जाएंगे ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स इन कार्निवोरस प्लांट. Glandular trichomes in carnivorous plant, they secrete chemical to capture prey. अब देखें ना कार्निवोरस प्लांट क्या करते हैं, दूसरे हशरात वगैरह इंसेक्ट का शिकार करते हैं, तो ये ऐसी केमिकल सेक्रेशन देते हैं कि जो इनका प्रे होगा वो उस केमिकल्स में आके फंस जाता है, ये उसको फिर ट्रैप करके उसकी बॉडी को डिकम्पोज करके ये खा जाते हैं. खासतौर पे फिर नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट को ये फिल करते हैं. उसके बाद स्टिकी सब्सटेंस सेक्रेटिंग ट्राइकोम्स, कुछ ऐसे होते हैं कोलेटर्स, ये स्टिकी सब्सटेंस सेक्रेट करते हैं, जैसे ओनियन में, रोज में है. स्टिंगिंग हेयर सेल्स, they have a bladder like base and narrow needle like upper part. They produce poisonous, it irritates cell content of grazers. For example क्या है, ऑट्रिका. देखें ये क्या चीज है, आप लोगों ने देखे होंगे कुछ जो ग्राउंड पे ग्रासेस वगैरह होती है, ओपन फील्ड वगैरह में कुछ नोकीले होते हैं, कुछ के एपिडर्मल सेल्स क्या करते हैं, वो स्टिंगिंग सेल्स की तरह होते हैं ताकि वो ग्रेजर जो हर्बीवोर होते हैं खाने वाले वो इनको खा ना सकें. नोकीले किस्म की यानी कि एक्सटेंशंस होती हैं ये. टर्पीन सेक्रेटिंग सेल्स, ये भी ग्लैंडुलर हेयर लाइक सेल्स हैं, ये क्या करते हैं, खास किस्म के ऑयल सेक्रेट करते हैं, टर्पीन ऑयल्स वगैरह. दे अकर इन लेविएटी प्लांट्स के जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं उनमें टर्पीन सेक्रेटिंग ग्लैंड्स होते हैं जो कि टर्पीन ऑयल सेक्रेट करते हैं. स्टिंगिंग सेल्स वाला समझ आया आप लोगों को, ये एफ पे बताएं. सर ये वाला फिर बता दें. ये देखें ना, दे हैव अ ब्लेडर लाइक बेस, इनकी बेस थोड़ी फूली हुई होती है, लेकिन जो इनका देखें इसमें जो लीफ होगा ना, खास तौर पे स्टिकिंग हेयर सेल्स, इन एपिडर्मल ये एपिडर्मल सेल्स ना नोकीले होते हैं. क्या होते हैं, नोकीले कांटे की तरह होते हैं. खास तौर पे उन पौधों पे, ग्रासेस पे जो ओपन फील्ड में होते हैं, जानवर जिनको ऐसे डायरेक्ट खाते हैं,
तो ये अपना बचाव के लिए अपने एपिडर्मल सेल्स को कैसा बनाते हैं, नोकीले बनाते हैं। अगर कोई गाय भैंस बकरी वगैरह इनको खाएगी तो ये उनके मुंह के अंदर जाके अटैक कर सकते हैं, इसलिए इनको वो जानवर नहीं खाते। किसकी वजह से? स्टिंगिंग हेयर सेल्स की वजह से। समझ आ गई? जी सर, समझ आ गई। आखिरी पढ़े आप लोग टर्पीन सेक्रेटिंग सेल्स। जी सर ये पढ़ लीजिए। क्लियर हो गया आप लोगों को? जी सर, हो गई। जी। उसके बाद हमारा आएगा रूट हेयर्स। आप लोग ना इसको रिवाइज करें, इसको फिर मैं एक्सप्लेन करके लेक्चर्स के बाद इसकी रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा। ये बिल्कुल इजी है, इसमें अगर आप लोग अभी रीड करना चाहें तो रीड कर सकते हैं। बस ये 2 टॉपिक है इस चैप्टर के, ये चैप्टर एंड हो जाएगा, मैं कुछ वक्त में इसकी वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड करता हूँ। क्लियर हो गया? बाकी हमारा इस एपिडर्मस में स्टोमेटा रह गया। स्टोमेटा आप लोगों को पता है कि 2 गार्ड सेल्स मिलके बनाते हैं, इसमें और कोई न्यू बात नहीं है। बाकी एपिडर्मल सेल्स की एपिडर्मल सेल्स के इनके फंक्शंस हैं, आप लोग इनको रीड करें, रूट हेयर्स को, स्टोमेटा को। और कोई क्वेश्चन आता है आप लोगों का तो वो आप लोग ग्रुप में अपना क्वेश्चन पूछेंगे। क्लियर होगी बात? जी सर। जी। आज के लेक्चर को मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। एपिडर्मल सेल्स के हवाले से था हमारा ये। स्टूडेंट्स, आप लोगों को कोई भी क्यूरी होती है कमेंट सेक्शन में आके आप लोग अपना क्वेश्चन लास्ट में पूछें। आई होप ये लेक्चर आप लोगों को समझ आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम यानी पॉइंट किसी भी हवाले से, शेप के हवाले से, टर्मिनोलॉजी के हवाले से आप लोग किसी भी वक्त पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।